हेलो एवरीवन। आज हम आपके साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 जो कि 14 मई को कंडक्ट होने वाला है उससे रिलेटेड प्रिपरेशन अप्रोच थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में परिचय अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं प्रकाश बंसल यूपी पीसीएस 2019 में डिप्यूटी जेलर की पोस्ट पर सेलेक्टेड हूँ। उससे पहले मैं हाई कोर्ट इलाहाबाद में आरओ की पोस्ट पर वर्किंग था। यूपीएससी के भी लगातार मैंने 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं और 5 बार मेंस दिया है। उसमें भी प्रीलिम्स मेरा ऑलमोस्ट हर बार कंफर्टेबली क्लियर होता था। एक बार लगभग प्रीलिम्स की कट ऑफ से 35 मार्क्स ज़्यादा, एक बार 20-25 मार्क्स ज़्यादा। उसी अप्रोच को मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा और आई होप उससे आप लोग को एडवांटेज मिलेगा, थोड़ा एज मिलेगा। वापस आते हैं आज के टॉपिक पर, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023। सबसे पहले तो हम लोग कोर्स कवरेज देखेंगे एंड आई होप आप लोग जो भी 1 साल या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं वो सब ने कोर्स कवरेज कर रखा होगा। कोर्स कवरेज हम लोग जनरली स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़, इकोनॉमी के लिए मृणाल या एनी अदर बुक, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस। तो ये हमारी सारी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं जिससे हमारा कोर्स कवरेज होता है। उसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर एनी अदर एग्ज़ाम्स, प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड इनफैक्ट यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में एज इट इज़ क्वेश्चंस का रिपीटिशंस होता है वर्बैटिम। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको ज़रूर देखने हैं। इसके सोर्सेज में वन ऑफ द सोर्सेज यूथ कंपटीशन टाइम्स या कोई भी आप एनी अदर सोर्स फॉलो कर सकते हैं। अरियंत हो, दिशा हो, दृष्टि हो। हमको लगभग 10-15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखने ही हैं और ज़्यादा हम देख पाएँ तो बहुत अच्छा है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स जो लगभग सभी देखते हैं, सभी करते हैं, जो भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, घटना चक्र। इसमें जिन्होंने सारी पढ़ रखी हैं वो तो बेस्ट है। अगर हम सारी नहीं भी कर पाए हैं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लगातार 2-3 अटेम्प्ट्स दे रहे थे और अब यूपी पीसीएस भी देना चाहते हैं, तो अगर हम सारी नहीं भी कर पाते हैं तो ये 2-3 बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री की, साइंस, ज्योग्राफी, ये हम देख लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब साइंस पर आते हैं। कुछ एरियाज जैसे बायोलॉजी में ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, साइंस से लगभग हर साल 20-25 क्वेश्चंस आते ही हैं। और ये ऐसा एरिया है कि अगर हमने नहीं देखा होगा तो वी विल बी एट डिसएडवांटेज। तो अगर हम उसको एक बार भी गो थ्रू हो जाएं, लगभग 2 या 3 दिन अगर हम उसको डिवोट कर दें, तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सही होने का चांसेस रहेंगे। 2 या 3 दिन में हमारा कवरेज हो जाएगा। जैसे वाइटामिन्स हो गए, हर साल इसमें से 1-2 सवाल आने ही आने। और वाइटामिन्स एक ऐसा टॉपिक जिसे करने में आपको 15-20 मिनट, एक घटना चक्र में टेबल दे रखी है जिसे देखने में आपको 10 मिनट लगेंगे। फिर आपने उसको अगर 1 बार और 2 बार रिवाइज़ कर लिया तो लगभग आपका 20-25 मिनट डिवोट होके आपके 2 सवाल सही हो पाते हैं। डिजीज़ हो गई कई सारी, जैसे प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़, या जैसे वो मिनामाटा डिजीज़, ये सब देखते हैं। उसके बाद हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स, इथाइलिन, एसिटाइलिन, ये सब जो है हमारा 2 दिन का एरिया अगर हम इसमें डिवोट करते हैं तो कई सारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस होते हैं। फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स के हम इंपॉर्टेंट एरियाज़ अगर देख लेते हैं, अलॉयज़ हो गए, मीथेन का कंपोजिशन, सीएनजी, एलपीजी। फिर इसके बाद आते हैं हम स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया जो बुक है उसकी ग्लॉसरी जो लास्ट में दे रखी है, लगभग 20 पेज की है ग्लॉसरी। उसको हम एक बार गो थ्रू ज़रूर हमें करना चाहिए। वो इनफैक्ट हमें यूपीएससी से भी पहले और यूपी पीसीएस से भी पहले
उसमें बहुत सारी कई सारी इंपॉर्टेंट टेबल्स दे रखी हैं, जैसे वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल्स हमारे लगातार क्रोनोलॉजी के अनुसार दे रखे हैं, और किस वाइसरॉय के टाइम पर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉर्ड कर्जन के टाइम पर बंगाल डिवाइड हुआ है, या और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, वो अगर हम उसमें एक बार देख लेते हैं तो कई बार उसमें क्वेश्चंस आते हैं। फिर कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स, कौन से प्रेसिडेंट किस ईयर में किस जगह थे। लाहौर सेशन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हरिपुरा सेशन, त्रिपुरी सेशन, तो जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं हम उनको एक बार देख लें। फिर न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, वो उसके एडिटर कौन थे, ये सब हमारे कई सारे क्वेश्चंस ठीक करवाएंगे। लास्ट मोमेंट पर, लास्ट 10-12 दिन में अगर हम इनको देख पाते हैं, इकॉनमी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये सब देखने के बाद पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी 150 क्वेश्चन से, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं और जो यूपी पीसीएस दे रहे हैं, वहाँ 100 क्वेश्चन होती हैं, 150 क्वेश्चन हमें संभाव से देना है। उसके बाद सवाल हम देखते हैं, आसान है तो खुश नहीं होना, कठिन है तो परेशान नहीं होना। संभाव से शांत चित्त से हमको देना है, सवाल पढ़ना है, पूरा कंप्लीट हम सवाल पढ़ना है, सारे ऑप्शंस देखने हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, चाहे कितनी भी बार किसी व्यक्ति ने एग्ज़ाम दिया हो, 5 बार 8 बार, कुछ गलतियां होती ही हैं, उनको हमें अपनी गलतियों को मिनिमाइज़ करना है। शांत मन से, शांत चित्त से हमें पूरा सवाल पढ़ना है, उसके सारे ऑप्शंस पढ़ने, फिर हमें अपना जवाब टिक करना है। फिर ये नोट वाली गलती लगभग सभी से होती है, कोशिश करें मिनिमाइज़ हो। सवाल हमने पूरा ठीक कर लिया, पढ़ लिया, टिक कर लिया, राइट। उसके बाद हम सर्कल करते हैं, बबलिंग करते हैं। कई बार हमने जो सॉल्व किया है ए करा है, हम उसको बबल बी कर दे रहे हैं, या सवाल नंबर 21 का जवाब हम 22 में भर दे रहे हैं। ये गलतियाँ भी बहुत कॉमन है, कोशिश हम कर सकते हैं कि हम इसको मिनिमाइज़ कर लें। उसके बाद हमने सब कर लिया, फिर उसके बाद हमें समर्पण करते हुए अपने ईश्वर, अगर आप बिलीव करते हैं तो, नहीं करते हैं तो वो भी वेल एंड गुड है। सब कुछ पढ़ने के बाद हमने पिछले साल 2 साल 4 साल तैयारी करी है, तो एग्ज़ाम देते जाने से पहले अपने ईश्वर को समर्पण करते हुए कि आप जो करेंगे अच्छा ही कर देंगे, और हम अपना एग्ज़ाम दें। एंड आई होप यू ऑल विल डू वेल। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।